फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं जिन्नात होते क्या हैं? जिन्नात का मामला क्या है? जिन्नात किस चीज से बने हैं? जिन्नात का जिक्र कुरान शरीफ में भी किया गया है। तो जिन्नात के में मुसलमान होते हैं या नहीं? जिन्नात काफिर होते हैं या नहीं? जिन्नात जनाजा जो है वो पढ़ाया जाता है या नहीं? और जिन्नात कैसे होते हैं? तो फ्रेंड्स, इस सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। और इस वीडियो को अगर आप पूरी तरीके से देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, जो जिन्नात हैं जिनका जिक्र कुरान शरीफ में भी किया गया है ना। तो फ्रेंड्स, हम जिन्नात से तो हम इनकार नहीं कर सकते। जो मुस्लिम से जो जानते हैं, कुरान शरीफ को पढ़े हैं, जो इसका तर्जुमा पढ़े हैं, वो जानते होंगे कि जिन्नात का जिक्र कुरान शरीफ में भी किया गया है। और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए समझना बेहद जरूरी है कि दुनिया में अननेचुरल चीजें भी होती हैं। जैसे हम इंसान होते हैं, वैसे जिन भी इस दुनिया में रहते हैं। हमारी तरह खाते पीते सब कुछ है। हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सलामत होंगे। मैं हूँ तबस्सुम गुरबशा, इंडिया से आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। कैसे आप सब? उम्मीद करते होंगे आप सब खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जो अक्सर हम सुनने और देखना पसंद करते हैं। ये वीडियो है इसका टॉपिक है जिन्नात का वाकया। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने वीडियो के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों के साथ जिन्नात की शादी का एक सच्चा वाकया शेयर किया था और आपको बताया था कि जिन्नात शादी कैसे करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन्नात में जब कोई मर जाता है तो जिन्नात उसका जनाजा कैसे अदा करते हैं। बल्कि मुसलमान जिन्न की नमाज जनाजा का एक सच्चा वाकया भी आपके साथ शेयर करते हैं। इस वाक्य को सुनकर ना सिर्फ हैरत होगी बल्कि हमारा ईमान भी बढ़ जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये वाकया पाकिस्तान अलग होने के कुछ साल के बाद का वाकया है। ये वाकया जिला बक्खर के एक गांव में पेश आया। वैसे तो हम में से कोई भी जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं कर सकते, बल्कि कुरान मजीद की सूरह अल रहमान, सूरह अल जिन्न, सूरत अन नम्ल, सूरह सबा और सूरह अल कहफ में इस मखलूक का जिक्र मौजूद है जो इंसानों से पहले भी दुनिया पर आबाद थी और यकीनन जिन्नात का वजूद पोशीदा है। यानी अल्लाह पाक ने जिन्नात को इंसान की पैदाइश से पहले पर्दा दे दिया था। लेकिन हम में से फिर भी किसी न किसी का जिन्नात से किसी के जरिए या डायरेक्ट पाला पड़ा है और मानने वाले इन बातों पर यकीन भी रखते हैं। प्यारे दोस्तों, एक हाजी साहब जो जिला बक्खर के एक गांव में नए नए आकर आबाद हुए थे और गांव के एक दो लोग ही दुनियावी तालीम से वाकिफ थे, वरना अक्सर लोग कुरान पढ़े हुए थे। लेकिन हाजी साहब के पास दीन का बहुत इल्म था और यही वजह थी कि गांव के लोग अक्सर दीनी मामलात में हाजी साहब के इल्म से फायदा उठाते। बल्कि हाजी साहब को मस्जिद का इमाम भी मुकर्रर कर दिया गया था और जब भी मुमकिन होता तो गांव वाले हाजी साहब से अंबिया इकराम के वाकयात और किस्से सुनते थे और गांव वाले अपने बच्चों को कुरान की तालीम के साथ साथ दीनी इस्लाह के लिए भी उन्हें मस्जिद में इमाम साहब के पास भेजा करते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना दरख्त था जिसके आसपास सब्जा और हरियाली थी, जहां गांव के मर्द हजरात अपने माल मवेशी यहां छोड़कर इस पुराने दरख्त के पास बैठ जाया करते थे। इमाम साहब भी बकरियां चराते वहां जाते और दीन की बातें करते। उन्हें अपने इल्म और आगाही का जर्रा बराबर भी गर्व नहीं था, इसलिए सभी लोग उन्हें जनाजा पढ़ने के लिए बगैर सोचे बुलवा लेते और वो चले भी जाते, इसके लिए चाहे उन्हें किसी दूर के गांव में भी जाना पड़ता। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा सर्दियों की एक सर्द रात में ठंडी हवा में ईशा की नमाज के बाद किसी ने हाजी साहब के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा हाजी साहब ने खोला तो सामने 3 सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरे वाले आदमी खड़े थे। दरवाजा खुलते ही एक ने निहायत अदब से सलाम किया और पूछा कि क्या यही हाजी कुदरतुल्लाह साहब का घर है? इमाम साहब ने जवाब दिया, जी हां, मैं ही हूं। अब इन 3 सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरे वाले आदमियों में से एक ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब, मेरे भाई का इंतकाल हो गया है और मैं आपसे उनकी नमाज जनाजा पढ़वाने की दरख्वास्त करने आया हूं। वो 3 सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरे वाले आदमी इमाम साहब के पास हाजिर हुए हैं और कहने लगे कि मैयत तैयार है, सब सफ़ें बांधे, आपके इंतजार में है, बराए मेहरबानी हमारे साथ चलिए। हाजी साहब ने पूछा कि क्या मैं उनको जानता हूं या वो मुझसे मिल चुके हैं?
अब इनमें से एक आदमी ने जवाब दिया कि मेरे भाई, आपको आपके पुराने घर में अक्सर सुना करते थे, तभी वो आपसे इतनी अकीदत रखते थे। हाजी साहब इनकी ये बात सुनकर और उनकी हाव भाव देखकर कुछ अजीब और गैर मामूली महसूस कर रहे थे। उनमें एक आदमी बिना पलकें झपकाए हाजी साहब को देखकर उनसे गुफ्तगू कर रहा था और बाकी दो खामोश खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। हाजी साहब के लिए रात का जनाजा कोई नई बात नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उन आदमियों से कहा कि आप रुकें, मैं अपना लिबास बदल के आता हूं। हाजी साहब के लौटने पर वो हाजी साहब के आगे आगे चलने लगे और चलते चलते गांव के हुदूद से बाहर निकल आए। उनकी हैरतअंगेज रफ्तार के साथ हाजी साहब को उनके साथ चलने में काफी दिक्कत हो रही थी। गांव से काफी दूर एक सुनसान घाटी की तरफ जाते हुए हाजी साहब को घबराहट होने लगी और उन्होंने उन तीनों को मुखातिब करते हुए कहा कि शायद आप इस गांव के रास्ते से वाकिफ नहीं हैं, मुझे बताएं कि कहां जाना है। शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, क्योंकि इस रास्ते पर तो सिर्फ एक सुनसान घाटी है। पहला शख्स पलटा और कहने लगा, ऐ आदम, जाट डरो नहीं, हम बिल्कुल सही रास्ते जा रहे हैं। हाजी साहब डर गए। हाजी साहब के जहन में कड़ियां मिलाने लगे कि आदम जात कहने का मतलब क्या था, वो मेरे पुराने घर से मुझे कैसे जानता था। अभी हाजी साहब ये सोच ही रहे थे कि पहला शख्स पलटा और कहा, देखें, मेरे भाई की ख्वाहिश थी तो हम आपको यहां लेकर आए हैं। हम मुसलमान जिन्नात हैं और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाजी साहब ने हवासों को काबू में किया और घाटी की तरफ चल दिए। वहां जाकर देखा तो लातादाद लोग सफेद दाढ़ी और सफेद लिबास पहने खड़े थे। उनके कद बहुत लंबे थे। हाजी साहब ने जनाजे की इमामत करवाई। इमामत के बाद जो जीन हाजी साहब को लाया था उनके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे भाई की ख्वाहिश पूरी की। अब हमें बहुत दूर जाना है। उसने जेब से चंद कोयले निकालकर हाजी साहब से कहा कि ये रहा आपका हदिया। हाजी साहब ने डर के मारे एक छोटा सा कोयला उठा लिया। वो कहने लगा, अब आप जा सकते हैं। हाजी साहब चले ही थे कि उन्हें अपने पीछे से खुदा हाफिज की आवाज आई। हाजी साहब ने पलटकर देखा तो सब जा चुके थे। हाजी साहब पसीने से सराबोर हो गए और बेहोश हो गए। होश आया तो घर में थे। उनकी अहलिया ने बताया कि आप घर के दरवाजे पर बेहोश हो गए थे। हाजी साहब को कोयले का ख्याल आया तो उन्होंने वो निकाला तो वो हीरा था। हाजी साहब कभी भी इस वाक्य को भुला नहीं पाए। प्यारे दोस्तों, मैं यहां पर यह क्लियर भी कर दूं कि फरिश्तों की तरह जिन्नों को भी ये ताकत दी गई है कि जो शक्ल चाहें बन जाएं। हदीस से साबित है कि इनमें किसी किसी के पर भी होते हैं और वो हवा में उड़ते फिरते हैं, और बाज सांपों और कुत्तों की शक्ल में गश्त लगाते फिरते हैं, और बाज इंसानों की तरह रहते सहते हैं, लेकिन अक्सर उनकी रिहाइश गाह बयाबान या वीरान मकान और जंगल पहाड़ होता है। प्यारे दोस्तों, जिन्नात भी इंसानों की तरह ही अल्लाह की मखलूक हैं जो आग से पैदा हुए हैं। जिन्नात इंसानों की तरह जी, अक्ल, रूह और जिस्म वाली मखलूक हैं। इनमें इंसानों की तरह इनकी भी नस्ल बढ़ती और फलती फूलती है। खाते पीते जीते मरते हैं, मगर उनकी उम्रें बहुत लंबी होती है। उनकी उम्रें हजारों साल होती हैं। और जिन्नात में मुसलमान भी हैं, काफिर भी, मगर उनके कुफ्फार इंसानों के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं। उनके मुसलमान नेक भी हैं और फासिक भी, अलबत्ता उनमें फासिक व बदकारों की तादाद इंसानों के मुकाबले ज्यादा है। शरीर, जिन्हों को शैतान कहते हैं, उन सबका लीडर इब्लीस है, जो कि सबसे पहले जिन्न मारीज के पोते का बेटा था। इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुरूर में आकर सजदा करने से इनकार कर दिया था और हुक्म खुदाबंदी की नाफरमानी की थी, जिसकी वजह से लानते बारगाहे इलाही हुआ और हमेशा हमेशा के लिए मरदूद किया गया। कयामत तक के लिए उसे मोहल्लत दी गई, और उसे इस कदर मोहल्लत देना उसके मेहरबानी के लिए नहीं कि उसकी विला शिकावत और अजाब में बढ़ोतरी लिए है। इब्लीस की तरह इसकी जुर्रियत भी मरदूद है। ये सब शियातिन हैं और इंसानों को बहकाना उनका काम है। तरह तरह की तरकीबों के जरिए नेक काम से रोकते और बुरे कामों की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। खुदा के नेक बंदे उनके चाल में नहीं फंसते, बल्कि लाहौल भेजकर नेक कामों में मशरूफ रहते हैं। लेकिन जो उनके बहकावे में आ जाते हैं वो आखिरकार गुमराह हो जाते हैं। बल्कि इस्लाम से पहले भी अरबों में जिन्हों की तजकिरें मौजूद थीं। इस जमाने में सफर करते वक्त जब रात आ जाती थी तो मुसाफिर अपने इलाके के जीनों के सरदार के सुपुर्द करके सो जाते थे। कहा जाता है कि इंसान की तख्लीक से पहले दुनिया में जीन आबाद थे, जिनकी आग से तख्लीक हुई थी, और उन्होंने दुनिया में फितना फसाद बर्पा कर रखा था। कुरान में हजरत सुलेमान के मुताल्लिक बयान किया गया है कि उनकी हुकूमत जिन्हों पर भी थी।
हजरत सुलेमान ने जो इबादत गाहे हैकल बनवाई थी वो जिन्होंने ही बनाई थी। सही हदीस में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अनहों से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों, तुम में कोई शख्स नहीं के जिसके साथ हमजाद जिन्न और हमजाद फरिश्ता ना हो। लोगों ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी है? इरशाद फरमाया कि हां, मेरे साथ भी है। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई कि वो हमजाद शैतान मुसलमान हो गया, लिहाजा वो मुझे सिवाय भलाई के कुछ नहीं कहता। प्यारे दोस्तों, जब कोई इंसान का बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ ही एक शैतान पैदा होता है, जिसे फारसी में हमजात और अरबी में वसावस कहते हैं। जाहिर यह है कि इब्लीस के हर आन सैकड़ों बच्चे पैदा होते रहते हैं। मुताबिक तादाद औलादे इंसान जैसे मछली नागिन सांप एक वक्त में 1000 अंडे देती है, ताहुती जरासीम हर आन बच्चे देते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, जिस जमीन पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इसी जगह पर जिन्नात भी रहते हैं और उनकी रिहाइश अक्सर खराब जगहों और गंदगी वाली जगह होती है, मसलन बैतूल खला, गंदगी फेंकने और पखाना करने की जगह वगैरह। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन जगहों में दाखिल होते वक्त असबाब अपनाने का कहा है, यानी दुआएं और आजकार लाजमी पढ़ें। कब्रिस्तान और वीरान जगहों पर भी उनका डेरा होता है। इसी तरह घरों की छतों पर भी ये मखूक रहती है। इसीलिए शाम के वक्त सूरज गुरूब होते वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे बच्चों को छतों पर छोड़ने से मना फरमाया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम शयातिन से अपनी पनाह में रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों व रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि बेल आइकॉन जरूर दबा दे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? था ना एकदम रूह कांप देने वाला वीडियो ये। फ्रेंड्स, जो हम सोचते हैं कि इस दुनिया में अननेचुरल थिंग्स नहीं है, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हमारे इस दुनिया में अननेचुरल चीजें भी हैं जिसको हम इनकार नहीं कर सकते। जैसे कि ये जिन्नात का जो वाकया है, जिन्नात होते हैं या नहीं होते हैं। जिन्नात एक्चुअल में जिस तरीके से जो हवा हमको दिखाई नहीं देता, अब हम बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम अपने आंखों से देख नहीं सकते, वो चीजें भी इस दुनिया में मौजूद हैं। जैसे कि उनमें से एक है जिन्नात, जो इस दुनिया में मौजूद है। वो भी इंसानों की तरह खाते पीते रहते हैं, उनके भी परिवार होते हैं, उनका भी सब कुछ होता है। कुरान शरीफ में जिन्नात को लेकर बहुत से सूरें उतारी गई हैं और जिस तरीके से इस वाकया में बताया गया कि जिन्नात का नमाज जनाजा जो है वो पढ़ते हैं या नहीं, तो जिन्नात में भी जो मुसलमान जिन्नात होते हैं उनमें कोई खत्म होता है, किसी का इंतकाल होता है, तो उनका भी नमाज जनाजा वो पढ़ते हैं। तो जिस तरीके से हम इंसान इस दुनिया में रहते हैं, उसी तरीके से जिन्नात भी इस दुनिया में रहते हैं। और जिन्नात जो हैं, अल्लाह ताला ने जिन्नात को इस दुनिया में आग से पैदा किया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आने से 60,000 साल पहले उनको इस दुनिया में बसाया। और उसके बाद जो जिन्नात में भी जो जिन्नात इंसान की शक्ल भी ले सकते हैं। जिन्नात के पास ताकत होती है कि वो सांप की शक्ल, कुत्ते की शक्ल, बिल्ली की शक्ल वो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अगर हम सुनते हैं कि अपने आसपास की अननेचुरल चीजें, तो कहीं ना कहीं ये हम यकीन नहीं करते, इग्नोर नहीं करते, पर ये फैक्ट है कि इस दुनिया में अगर हम इंसान रहते हैं तो जो अननेचुरल चीजें हैं जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो चीजें भी इस दुनिया में रहती हैं। तो फ्रेंड्स, और खैर ये इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते, मगर इनमें जो काफिर होते हैं, जो बहुत मतलब काफिर भी बहुत ज्यादा इनमें होते हैं। इनमें मुसलमान भी होते हैं, जिनमें बाकी मजहब के भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, तो इनमें जो मुसलमान होते हैं वो बाकायदा पूरी इबादत करते हैं और मतलब वो हर चीज, नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, हर चीज करते हैं। तो फ्रेंड, जिसको कुरान में यकीन है, जिसको कुरान की कही हुई बातों पे यकीन है, या फिर जिसने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, उसके अलावा इस पर आज की जनरेशन के लोग यकीन नहीं करते हैं।
खैर यकीन करना चाहिए चीजों पर, और बाकी अपने अपने ऊपर है कि कौन यकीन करता है कौन नहीं करता है। मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा ये जरूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस तरीके के और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज, और जश्न मिलादुन नबी आप सभी को मुबारक हो।